अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। देखें, मेरे जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले दोस्त हैं, भाई अहबाब हैं या जो पढ़ा लिखा तबका है, सब जानते हैं कि आजकल हमारे माशरे में एक ज्वाइलैंड के नाम से एक मूवी बड़ी ज़ोरों से गर्दिश कर रही है। एक तबका है कि यार इसको बैन किया जाए, एक तबका है रिलीज़ करने के चक्कर में, और इस मूवी को इंटरनेशनल तौर पर पुष्ट पनाही हासिल है। वो चाहते हैं कि मुसलमानों का माशरा ख़राब हो, और जो कहते हैं कि भाई इस मूवी को रिलीज़ किया जाए, रोशन ख्याल तबका उनको शुमार किया तो उनके पास बड़े जहरी तौर पर अच्छे दलाइल हैं, अगरचे पुश्त के पीछे उनके बड़े गंदे प्रोपेगेंडा कह सकते हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई एक मखलूक है उसको इज़्ज़त मिलेगी माशरे में, उसके हकूक़ मिलेंगे, उसकी एक पुश्त पनाही की जा रही है, उसके माशरे में लोग इज़्ज़त देंगे, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। तो ठीक है भाईजान, मैं उनके नफ़ी नहीं करता, ख्वाजा सराबी अल्लाह की बनाई मखलूक है, उनको सपोर्ट किया जाए, उनकी इज़्ज़त की जाए। लेकिन इस तरह मूवी की शक्ल में पेश करना कि एक मर्द शादीशुदा होते हुए, बच्चे होते हुए बावजूद भी वो किसी गैर मखलूक मतलब अपने जैसा मेल ट्रांसजेंडर के साथ जाके इश्क लड़ाए और उसको प्रमोट किया जाए, जो घर वाले उसको इस चीज़ से मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, हलाल रिश्ते को गलत पेश किया जा रहा है और किसी बाहर के ट्रांसजेंडर मेल के साथ ताल्लुक को अच्छा बना के पेश किया जा रहा है। और जो कहते हैं बैन हो जाए, वो उनकी नीयत भी अच्छी है बेचारों की। वो चाहते हैं कि यार ये हमारे बच्चे ना देखें, हमारे बुजुर्ग ना देखें, हमारा माशरा इससे पाक रहे। तो मैं उन जो बैन करने वाले दोस्त हैं भाई, मैं उनसे कहूँगा भाई बताएं, इंटरनेट पे ऐसी कौन सी बुरी चीज़ है जो आपको इंटरनेट पे ना मिले। और हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो बुरी वेबसाइट्स हैं सब ब्लॉग्स हैं। तो आप मुझे इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल उस वेबसाइट पे विजिट नहीं करती, उनको नहीं देखती। तो ये ज्वाइलैंड आप जितना भी जोर लगा लें, जितने भी आप कोशिश कर लें, जितने भी अपना असर रसूख अपना इस्तेमाल कर लें, इसने रिलीज़ हो ना हो, अगर ये बैन हो भी जाए ना, जिसने देखनी है उसने ज़रूर देखना है। तो मैं देखने की दावत नहीं दे रहा, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा आप बैन के चक्कर के पीछे पड़ने के बजाय अपने बच्चों के कैरेक्टर पे, किरदार पे ध्यान दें, उनके अखलाकियात पे ध्यान दें, उनको आप ऐसा मिजाज दें, इदा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। वो जब भी ऐसी बुरी बेहुदा बदतमीज़ मूवियों के साथ या बदतमीज़ चीज़ों के साथ से गुजरें तो बड़ी इज्जत के साथ गुजर जाएं, वो इनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखें। आप अगर आज इस दुनिया में बुराई के लिए जितने बड़े सद्देबाब खड़ा कर देना, जिसने बुराई करनी है, जिसने बुराई को देखना है, वो सीढ़ियां लगाकर या दीवार फैलाकर झांक जरूर लेगा। तो उससे बेहतर है हम अपना मिजाज अच्छा करें, हम अपने औलाद की, अपने नस्ल की तरबियत अच्छी करें। नस्ल और औलाद की तरबियत तब अच्छी होगी जब वालिदैन की तरबियत होगी। मैं खुद नमाज नहीं पढ़ता, मैं खुद तबलीग में वक़्त नहीं लगाता, मैं खुद मस्जिद में जाता नहीं, मेरा कुरान पाक से मेरी मुताबिकत नहीं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरी बुराई से बच जाएं। ये नामुमकिन सी बात है। हाँ, कोशिश करें तो अच्छी बात है, इसको बैन किया जाए। अगर बैन नहीं भी होता तो गुजारिश है, खुदारा अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान दें, उनके अंदर ऐसा एक करैक्टर पैदा करें, एक ऐसे उनके अंदर बाहया शख्स पैदा कर दें कि वो ऐसी लाखों किस्म की बुराई से बच जाए। ठीक है, आज आप इस ज्वाइलैंड को बुला करवा के, बैन करवा के उनको बचा लेंगे, तो आज वो ज़माना आ रहा है ना, दिन ब दिन बुराई बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बुराई बढ़ती जा रही है। मुझे बताएं, आप पिछले ज़माने से लेकर आज तक देखें कितनी बुराई बढ़ चुकी है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए बुराई को फ़रोग दिया जा रहा है। तो और वैसे भी टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बच्चे के हाथ मोबाइल है, कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करते हैं। तो जिस बच्चे की तरबियत के अंदर हया है, पाक दामनी है, वो इससे खुद बच रहा है। यूनिवर्सिटी में देखें कौन सब वालिदैन है, कौन से वालिदैन हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे सिगरेट पिएं, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर सिगरेट भी चलता है, नशा भी चलता है। उसी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो सिगरेट नहीं पीते, जो बाहया रहते हैं, किसी की माँ बहन बेटी को नहीं देखते, इज्जत के साथ अपने दामन को पाक रखते हैं और अपने 4 साल सेमेस्टर पूरा करके आते हैं, डिग्री पूरी करके आते हैं। और उन्हीं में से कुछ ऐसे नौजवान होते हैं जो बुराई में पड़ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर चाहते हो कि माशरा हमारा अच्छा बने तो इन फिल्मों को बैन करने के चक्कर में लगने के बजाय अपनी नस्ल की, अपने औलाद की ऐसी तरबियत करो कि वो इन फिल्मों से खुद कतरा के गुजरें, खुद बचा के गुजरें, खुद अपना दामन बचा के गुजरें। तो मैंने डॉक्टर जावेद इकबाल साहब का क्लिप देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक बात की, बड़ी प्यारी बात की है कि अगर बड़ों का अखलाक ख़राब हो जाए तो बच्चों के मिजाज ख़राब हो जाता है। और इन्होंने बड़ी अच्छी तशरीह किया। अखलाक ख़राब होने का मतलब ये होता है कि मेरा अखलाक ख़राब है, मैं इस चीज़ को गंदा समझता हूँ, लेकिन इस्तेमाल करूँ, लेकिन मैं इसे गंदा समझूंगा। लेकिन मिजाज जब ख़राब हो जाए तो मैं इसे इस्तेमाल भी करूँगा, इसको गंदा नहीं समझूँ, इसे अच्छा समझूंगा। तो
तो मुझे उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि मूवी को बैन करने के चक्कर में लगने के बजाय अपने बच्चों का कैरेक्टर, उनकी तरबियत, उनकी तरबियत पे ध्यान दें, उन्हें बाहया बने, तो ऐसी गंदी चीज़ों से खुद बच जाएंगे। टेक्नोलॉजी का जोर है, हर आए दिन नए टेक्नोलॉजी के जरिए नई बुराई फैलाई जाती है, हर आए दिन नई टेक्नोलॉजी की नई बुराई आ रही है। तुम कितने बुराइयों का मुकाबला करोगे? जब मेरी ज़ात, जब मैं खुद अच्छा होऊंगा ना, तो मेरे सामने लाखों करोड़ों बुराइयां खड़ी हों तो मैं उनसे कतरा के गुजर जाऊंगा। रहमान के बंदे वही हैं, इदा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। जब वो किसी बेहुदा गंदी बात से या गंदी चीज़ से गुजरते हैं तो बड़ी इज्जत के साथ, करामत के साथ गुजर जाते हैं। तो इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों के, अपने किरदार पर मेहनत करेंगे तो ऐसी चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। वरना तो ये समंदर की तरफ इतने आ रहे हैं, जिसका करैक्टर ख़राब है उसने इस समंदर के अंदर गोते लगा कर बह जाना है। अस्सलाम वालेकुम।